किया था, तो उन लोगों को पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया। मीटिंग का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आए थे, इसमें शदाब चौहान साहब भी तशरीफ लाए, जो वो हमारे प्रदेश सचिव भी हैं, हमारे प्रवक्ता भी, आप टीवी चैनल पर उनको देखते हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और उनका सबका, हमारे जो मेहताब चौहान साहब का, सबने ये संदेश दिया है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल कर, सारे इख्तलाफ को भूल कर, सारी सीटों पर, जो जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है, प्रधान चुनाव होगा, उन सब में हम बहुत मजबूती के साथ मुरादाबाद में लड़ेंगे चुनाव इंशाअल्लाह। और उन्होंने पार्टी की समीक्षा भी करी है और सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत भी करी है। अभी विधानसभा चुनाव का गठबंधन को चलाना जाएगा इसमें? देखिए, ये तो उन लोगों ने तय करना है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनना है। ये वो लोग तय करें कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं बनना। उन्होंने मुख्यमंत्री बनना होगा तो वो MIM के साथ, ओवैसी साहब के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनना है, सिर्फ हवा हवाई फायर करने हैं, जैसे 2022 में करा था। इस सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली है, हुआ कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है वोट चोरी को लेकर, तो उसका समर्थन इम्तियाज हमने भी किया है, किस वजह से? देखिए, जो वोट का मैटर है वो तो देखिए गलत ही है। गलत किस वजह से है? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, और जैसे वो विपक्ष जो है वो डिजिटल उसके मांग रहा है रिकॉर्ड्स, वो क्यों नहीं दिए जा रहे? और एक एक घर में 80-80 लोग होंगे तो सवालात तो इलेक्शन कमीशन पे खड़े होंगे ही। और ये भी सवालात होंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कठपुतली बन गया शायद। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए सारे के सारे। वो कानूनी बात कर रहे हैं, आप कानूनी बात करिए, लेकिन आप जनता को संतुष्ट तो करिए। जनता के अंदर ये बात है कि या तो EVM में गड़बड़ है या इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ है या क्या गड़बड़ है, तो लोगों में एक असंतुष्टि है, तो उसको दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुरादाबाद आना हुआ है, क्या कार्यक्रम? देखिए, आज मुरादाबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से पूर्वांचल में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कार्यकर्ता सम्मेलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, जिसमें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुई है। क्या पंचायती चुनाव भी होने वाला, उसको लेकर कोई चर्चा की? बिल्कुल, ये पंचायत चुनाव की तैयारी है और असल में तो ये 2027 विधानसभा की तैयारी है। हमारा मेन मिशन 2027 है। जिला पंचायत चुनाव हमारा सेमीफाइनल रहेगा, इंशाल्लाह फाइनल हमारा 2027 विधानसभा। इस बार मुस्लिम वोटर जो है वो AIM की तरफ रुझान करेंगे और समाजवादी? बिल्कुल करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका दिया सूबे के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 3 बार श्री मुलायम सिंह यादव जी को सूबे की सत्ता की चाबी दी और 1 बार उनके बेटे अखिलेश यादव जी को दी। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को छला गया अखिलेश यादव जी की सरकार में। क्या अखिलेश यादव जी ने अपने 2012 का जो चुनावी एजेंडा था उसमें नहीं कहा था कि हम अगर हुकूमत में आए तो हम लोग मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि अगर हम लोग हुकूमत में आए तो हम बेगुनाह मुसलमानों को जो जेलों के अंदर बंद है उनको रिहा कराया जाएगा? लेकिन मिला क्या मुसलमान? अगर मुसलमानों को कुछ मिला तो 2013 में मुजफ्फरनगर जिला, जिसमें सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान मुसलमानों का हुआ, और ऐसे ही 150 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी हुकूमत में हुए। समाजवादी हुकूमत में मुसलमान नौजवान के हाथ से कलम छीन लिया गया, उसके हाथ में ई-रिक्शा थमा दिया गया। तो ये सब चीजें मुसलमान देख रहा है। आज मुसलमान के साथ में उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के अंदर आज जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह से मारा जा रहा है, कहीं उसको डाली टोपी के नाम पर मारा जा रहा है तो कभी किसी चीज के नाम पर मारा जाता है। मॉब लिंचिंग मुसलमान की हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव अगर बोलते हैं तो कथावाचक के ऊपर बोलते हैं। अखिलेश यादव, अगर आप मुझे बताइए कि किसी अभी अलीगढ़ में 3 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, मुझे बताइए। मुरादाबाद MIM की कैडर कार्यक्रम के लिए आना हुआ है, क्योंकि MIM उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में कैडर कार्यक्रम चला रही है और जनहित के मुद्दों को कैसे उठाना है, कैसे जो जनता का प्रेम है जो लगातार ओवैसी साहब के प्रति बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच में जाना, उनके मुद्दे उठाना, उनकी बात करना, ये कार्य MIM कर रही है। उसी कड़ी में मुरादाबाद में हम लोग आए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी हमारा लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम गांधी भवन में आयोजित है और MIM ही एक विकल्प के तौर पर सामने है, क्योंकि अखिलेश यादव जी और मायावती जी, कांग्रेस, इन सबसे जनता का विश्वास उठ चुका है। ये लोग भाजपा को हराने में नाकाम हैं, ये जनता के मुद्दे उठाने में भी नाकाम है। ये अदर बैकवर्ड क्लास, मुसलमान और तमाम लोगों की बात करने से इनको शर्म आने लगी है।
इसीलिए जनता एक विकल्प के तौर पर एमआईएम को देख रही है। जी, राहुल गांधी ने वोट चोरी एआईएम दोबारा जो तहरीर दी गई थी और जिलों में इस तरह की तहरीर और इस तरह की बात क्यों नहीं हुई? देखिए, जब माननीय सांसद महोदया के प्रति किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया